हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ सिल्केश मैडम, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज गिव्स द यूज़र एक्सेस टू स्टोरेज फाइल्स। अभी ये किस किस को एक्सेस देता है? स्टोरेज फाइल्स, सॉफ्टवेयर, सर्वर्स थ्रू इंटरनेट कनेक्टेड। ओके। जो कि इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस है, जैसे कि स्मार्टफोन्स है, टैबलेट्स है, वेरेबल डिवाइसेस है। अभी यहाँ पर वेरेबल डिवाइस में मैंने एक स्मार्ट वॉच दिखाया है। तो जो स्मार्ट वॉच है, तो अभी बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या क्या दिखाए, कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि उसमें कैमरा होता है कनेक्टेड, और ये सारे डिवाइसेस हमने दिखाई है, स्टेप्स हमको दिखते हैं किस तरह से है। और भी स्मार्ट वेरेबल डिवाइसेस जो आपको पता है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी मीन्स having the ability to store and access the data and programs over the internet इंस्टेड ऑफ अ हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव की जगह हम इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है वो। यहाँ पर हमने 4 टेक्नोलॉजीज़ दिखाई गई है। पहली तो है वर्चुअलाइजेशन, दूसरा है एसओए जो कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, तीसरा वाला है ग्रिड कंप्यूटिंग, और आखिर में हम देखेंगे यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो चलिए देखते हैं पहले वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या। पहली टेक्नोलॉजी हमारी है वर्चुअलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वो क्या करता है काम? एक वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार करता है टू रन मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस हम रन करते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम सर्वर, सब कुछ उसी सर्वर पर होता है। एंड हैविंग मल्टीपल एप्लीकेशंस, इट अलाउज टू शेयर सिंगल फिजिकल इंस्टेंस ऑफ एन एप्लीकेशन और रिसोर्स अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स। तो एक से ज़्यादा यूज़र्स में वो इंस्टेंसेस मल्टीपल यूज़र्स में शेयर करता है। वो बेसिकली क्या करता है? वो शेयर करता है। तो यहाँ पर हमने दिखाया है कि जैसे कि एक रिसोर्स है जो कि फिजिकल रिसोर्स है, उसके हमने इंस्टेंसेस बनाए हैं। तो जो इंस्टेंसेस होते हैं उसे जनरली लॉजिकल नेम्स हम लोग देते हैं, जैसे कि R1 R2 रिसोर्स जो भी हमने किया है। और यहाँ पर हम दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स है। तो ये हो गए हमारे सारे मल्टीपल यूज़र्स, और जिसे हमने U1 U2 U3 दिखा है। और इंस्टेंसेस है इनके R1 R2 और R3। तो ये क्या कर रहे हैं? दे आर शेयरिंग सिंगल फिजिकल इंस्टेंस। तो एक ही R1 वो शेयर कर रहे हैं 3 अलग अलग लोगों में, मल्टीपल यूज़र्स में। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्चुअलाइज क्लाउड मॉडल है। जैसे कि हमने देखा है कि एक एक सिंगल नेटवर्क और नेटवर्क एंड स्टोरेज है, और यहाँ पर है वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे 3 मशीन्स है, वर्चुअल मशीन्स, जो कि है वर्चुअल मशीन 1 2 और 3। और फिर या पहले वाली मशीन में है एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी वाली मशीन में है भी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, और थर्ड वन में भी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशंस अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ईमेल हो। यहाँ पर सपोज यूज़र 1 में हमने ईमेल का इस्तेमाल किया है, यूज़र 2 में हमने वर्ड डॉक्यूमेंट का है, थर्ड में एक्सेल में यूज़ किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज़ यूज़ किया है सपोज़ वर्चुअल मशीन 1 में। सेकंड में हमने लिनक्स का इस्तेमाल किया है, किसी में यूनिक्स इस्तेमाल किया है। तो दे कैन वेरी। ओके। तो ये है हमारा वर्चुअलाइज्ड क्लाउड मॉडल। देर इज़ अ सिंगल रिसोर्स थ्रू वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्टेड अंडर डिफरेंट वर्चुअल मशीन। तो ये क्या है? हम लोग सिंगल रिसोर्स का इस्तेमाल करें। अब जो सिंगल रिसोर्स कौन कौन सा था? वो ये वाला नेटवर्क एंड स्टोरेज। तो इस नेटवर्क एंड स्टोरेज को हमने मल्टीपल यूज़र्स में हमने उसको इस्तेमाल किया है, यहाँ पर दिखाई दिया है। Here are 3 virtual machines and made out of a single resource, also known as multi-tenant architecture। अच्छा, तो मल्टी टेनेंट की बात हमने हमारे लेक्चर नंबर 89 में की है, जो कि हमने सैस वहाँ पर देखा था कि मल्टी टेनेंट मतलब एक से ज़्यादा टेनेंट हो, तो वो कैसे हमने इस्तेमाल किया है उसको हमने दिखाया है। तो आप वो चेक कर सकते हैं। ऑन वन डिवाइस एंड इट इज़ यूज अमॉन्ग दी मल्टीपल यूज़र्स, किस तरह से मल्टीपल यूज़र्स उसको इस्तेमाल करते हैं वो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अभी यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन के भी टाइप्स है। तो पहला है एक हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन,
दूसरा है सर्वर वर्चुअलाइजेशन, तीसरा है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, फिर है आता है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, और आखिर में है डेटा वर्चुअलाइजेशन। अभी देखते हैं सेकंड वाला, हमारा सेकंड टेक्नोलॉजी जो कि है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 91 में, आप रेफर कर सकते हैं SOA। सर्विसेज आर फॉर्म टू प्रोवाइड एप्लीकेशन थ्रू इंटरनेट। तो ये सर्विसेज किस तरह से फॉर्म होती है, ये हमें क्या देती है, एप्लीकेशंस थ्रू इंटरनेट हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। इट अलाउज टू यूज़ एप्लीकेशन एज अ सर्विस फॉर अदर एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को सर्विस की तरह से हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इट अलाउज टू एक्सचेंज द डेटा बिटवीन वेरियस एप्लीकेशंस। तो अलग अलग एप्लीकेशंस में हम लोग डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, एक तो सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि एक वेंडर होता है या तो कोई कंपनी होती है। सर्विस कंज्यूमर होता है जिसे सर्विस चाहिए, जो कि हम हैं, क्लाइंट्स होते हैं, तो वो सर्विस कंज्यूमर होता है। और तीसरा होता है रजिस्ट्री, जहाँ पर हमारा डेटाबेस होता है, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस सेव करते हैं, तो वो हो गया हमारा सर्विस रजिस्ट्री। तो किस तरह से कंपोनेंट्स जो है वो आपस में, मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर किस तरह से ये करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है वो सर्विस रिक्वेस्ट कर रही है, कोई कंज्यूमर है वो जो सर्विस रिक्वेस्ट करे कि मुझे ये एक्सेस करने के लिए चाहिए, तो इमीडिएटली वो सर्विस जो होती है वो प्रोवाइडर से प्रोवाइड की जाती है उस पर्टिकुलर क्लाइंट को। और सर्विस रजिस्ट्री के इससे तो वो हमने हमारे लेक्चर में भी दिखाया है, 91 में आप रेफ़र कर सकते हैं। फिर आती है एप्लीकेशंस की बात। एप्लीकेशंस जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हो, मोबाइल के बहुत सारे ऐप्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग SOA यूज़ करते हैं। गेम्स में हम लोग यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। SOA की हमने दिखाया है कि यहाँ पर क्या क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, फिर आता है सर्विसेज, फिर आता है प्लेटफॉर्म, यूज़र्स बहुत सारे होते हैं, और फिर आता है प्रोसेस। तो ये बात हो गई हमारी वर्चुअलाइजेशन और SOA के बारे में। और बाकी के दो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम अपनी लेक्चर नंबर 93 में देखेंगे। तो कंटिन्यू कीजिए ये वीडियो इन नेक्स्ट लेक्चर नंबर 93। तो तब तक के लिए थैंक यू।